गर्लफ्रेंड से कहा हाँ कर दो, दुनिया पलट दूंगा। ये शख्स बन गया आईपीएस अधिकारी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी इस देश के हर युवा के लिए मिसाइल बनी हुई है। बीते माह उनके ऊपर उनके ही साथी अनुराग पाठक ने एक किताब लिखी थी, 12वीं फेल हारा वही जो लड़ा नहीं। शीर्षक से लिखी इस किताब में मनोज शर्मा की जिंदगी का हर वो संघर्ष दर्ज है जो एक आम इंसान को तोड़ देता है। लेकिन मनोज शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड के एक वादे पर ऐसा यू टर्न लिया कि आईपीएस अधिकारी बन गया। आइए जानते हैं मनोज शर्मा के सफल होने की महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें कि मनोज शर्मा 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल मुंबई में एडिशनल कमिश्नर पर और वेस्ट इंडीज़ के पद पर तैनात है। उनकी बचपन की कहानी बेहद संघर्ष भरी है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो 9वीं 10वीं और 11वीं में 3rd डिवीज़न से पास हुए थे। बताते हैं कि वो 11वीं तक तो नकल करके पास हो गए थे, लेकिन 12वीं में भी इसलिए फेल हो गए क्योंकि नकल नहीं कर पाए। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तय करके रखा था कि 12वीं में नकल से पास हो जाएंगे। हमें पता था कि कहाँ गाइड रखनी है, कहाँ पर्ची छुपानी है। सोचा था कि 12वीं पास करके टाइपिंग सीख कर कहीं न कहीं जॉब कर लेंगे जहाँ से जीवन यापन चल सके। लेकिन इलाके के एसडीएम ने स्कूल को टारगेट करके नहीं नकल करने नहीं दिया। तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी कौन है जो इतना पावरफुल और शक्तिशाली है कि इसकी सब लोग मान रहे हैं। तब मुझे लगा कि अब तो इतना ही पावरफुल व्यक्ति बनना है। वो बताते हैं कि 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए मैं और मेरे भाई टेम्पो चलाते थे। वहाँ एक दिन हमारा टेम्पो पकड़ा गया। मैंने सोचा कि एसडीएम से कहकर छुड़ा सकते हैं। मैं वहाँ से गया और टेम्पो छुड़वाने की बात करने लगा, लेकिन ये नहीं कह पाया। बस उनसे सिर्फ ये ही पूछा कि आपने कैसे तैयारी की। मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि 12वीं में फेल हो गया हूँ। मैं मन में तय कर लिया कि अब यही करूँगा। बस कुछ दिन में अपने घर से थैला लेकर ग्वालियर आ गया। यहाँ पैसे खर्च न होने के कारण मैं मंदिर में भिखारियों के पास सोता था। फिर ऐसा वक्त भी आया जब मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे, लेकिन किस्मत थी कि यहाँ लाइब्रेरियन का और चपरासी का काम मिल गया था। मैं जब कवियों या विद्वानों की सभाएं होती थी तो उनके लिए बिस्तर बिछाता था और पानी पिलाने का काम करता था। यहाँ लाइब्रेरियन में गोरकी और अब्राहम लिंकन को पढ़कर लगता था कि हम इनकी तरह क्यों नहीं बन सकते। यहाँ मैंने मुक्ति बोध जैसे कवि के बारे में जाना। फिर मैंने तैयारी करनी शुरू की। सोचा था कि एसडीएम ही बनना है, लेकिन धीरे धीरे तैयारी उच्च लेवल पर जाने लगी। वो कहते हैं कि 12वीं फेल का ठप्पा मेरे पीछे नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जिस लड़की से प्यार करता था उससे भी दिल की बात नहीं कह पाता था, क्योंकि लगता था कि कहीं उसे ये मालूम हो जाए कि मैं 12वीं फेल हूँ। इसीलिए पढ़ाई शुरू कर दी। कुत्ते टहलाने का काम भी मुझे ज़िंदगी में करना पड़ा। वो किसी तरह संघर्ष करके दिल्ली तक पहुँच गए। यहाँ आकर भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो बड़े घरों में कुत्ते टहलाने का काम मिल गया। वहाँ 400 रुपये प्रति कुत्ता खर्च मिलता था। मेरे सर विकास दिव्य कीर्ति ने बिना फीस एडमिशन दे दिया। पहले अटेम्प्ट में प्री निकाल दिया, लेकिन दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में लड़की से प्यार हो जाने के कारण मैं प्री में ही नहीं पास हुआ। जब चौथी बार में प्री निकाल पाया, फिर मेंस देने गया तो उसमें 100 नंबर का टूरिज्म पर निबंध लिखना था। टेररिज्म पर निबंध लिख दिया। इसकी वजह थी कि अंग्रेजी में मैं बहुत कमज़ोर था। फिर जिंदगी में यूँ लिया न्यू टर्न। वो बताते हैं कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था, मैंने उससे कहा कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं पूरी दुनिया पलट सकता हूँ। इस तरह मोहब्बत में जीत के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी
और चौथे अटेम्प्ट में वो आईपीएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। मनोज शर्मा पर किताब लिखने वाले अनुराग पाठक एक इंटरव्यू में कहा था कि आज युवकों को इनकी कहानी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के समय में जब बच्चे पास नहीं हो पाते तो संशय में चले जाते हैं, बुरी तरह गम में डूब जाते हैं। इसको लिखने के पीछे मुझे उन्हें प्रेरित करने का उद्देश्य यही रहा है। मनोज शर्मा कहते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में युवा किस तरह तैयारी कर रहा है, उस माहौल में भी कई बार मुझे भी निराशा आ ही जाती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है ना, तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करके हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाने की भरसक प्रयास कीजिए। आगे मिलेंगे हम दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।